बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 हमारा रह गया था, हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड पी एंड क्यू। आपने कुछ वैल्यूज़ आपको दी हुई है, कोई स्टेटमेंट दी हुई है और आपने पी और क्यू की वैल्यू इसमें फ़ाइंड करनी है। ठीक है, इस पी की और इस क्यू की वैल्यू आपने फ़ाइंड करनी है। ठीक है, सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो हमें p प्लस क्यू अंडर रूट 2 को इक्वल किया हुआ इन्होंने 8 माइनस 3 अंडर रूट 2 और 4 प्लस 3 अंडर रूट 2 के, हम इसको z के इक्वल कोई भी नाम इसको दे देते हैं। ये वाली जो वैल्यू है ना, इसको कोई भी नाम दे देते हैं। ठीक है, हम लेट कर लेते हैं कि ये z इक्वल है 8 माइनस 3 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 अंडर रूट 2 के। ठीक है, अब क्या करते हैं, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं इस एक्सरसाइज में, जब से हमने स्टार्ट की हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम नीचे जो डिनोमिनेटर है उसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। ठीक है, तो कॉन्जुगेट ले लेते हैं। 8 माइनस 3 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 अंडर रूट 2। ठीक है, सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 माइनस 3 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 के। इस पे तो वही फार्मूला है, प्लस है माइनस है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा, हमने ऊपर जो न्यूमरेटर है इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सिंपल इसको, ये हमारे पास मेन स्टेप है। आप इसको देखो कि क्या होगा कि एक दफ़ा 8 को 4 के साथ, फिर एक दफ़ा 8 को 3 अंडर रूट 2 के साथ, फिर एक दफ़ा 3 अंडर रूट 2 को 4 के साथ, फिर एक दफ़ा 3 अंडर रूट 2 को 3 अंडर रूट 2 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एक दफ़ा 8 को हमने किया 4 के साथ, प्लस 8 को किया माइनस 3 अंडर रूट 2 के साथ। ठीक है, क्योंकि माइनस है ना इसके साथ, प्लस माइनस 3 अंडर रूट 2 को किया हमने फिर 4 के साथ, प्लस माइनस 3 अंडर रूट 2 को किया हमने माइनस 3 अंडर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 4 जो 16 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और ये वाला स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 2 ही रह जाएगा। ठीक है, फिर हम इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। 4 8 जो 32। ठीक है, अब ये प्लस माइनस माइनस 24 अंडर रूट 2। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, ये भी 4 3 जो 12 अंडर रूट 2, प्लस अब ये क्या होगा 3 3 ज़ार 9, माइनस माइनस प्लस था, प्लस 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 हो गया। ठीक है, 9 अंडर रूट 2 का स्क्वायर। ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय 16 माइनस 18। ठीक हो गया, अब आगे हम इन ऊपर न्यूमरेटर को ही सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये जो अंडर रूट 2 वाली वैल्यू है इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला, ये इसके साथ भी अंडर रूट 2, इसके साथ भी अंडर रूट 2 है, तो ये वाला जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का ही आएगा। 36 अंडर रूट 2, अब ये क्या है हमारे पास, ये स्क्वायर तो इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, पीछे 9 क्रॉस 2 ही रह जाएगा, तो 9 2 ज़ार 18 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 18 क्या होगा -2। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हम इन दोनों चीज़ों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 32 प्लस 18 को ये क्या बना देगा 50 माइनस 36 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय -2। ठीक है, यहाँ ले जाते हैं इसको, 50 माइनस 36 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय -2। ठीक है, अब ये माइनस क्या करेगा, सबसे पहले इसको कैंसिल कर देते हैं ना, 2 2 ज़ार 4 2 5 ज़ार 10, इस वाले टेबल पे ये कैंसिल हो रहा है, 2 1 ज़ार 2 2 8 ज़ार 16 कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो ये तो हमारे पास 2 कैंसिल हो गया, लेकिन माइनस का साइन है, तो ये वाला जो माइनस है ना, ये जब ऊपर जाएगा ना तो ऊपर वाले साइंस को चेंज कर देगा, यानी जहाँ पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, जहाँ नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -25 प्लस 18 अंडर रूट 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नाउ अब हम ये देखो हमारे पास स्टेटमेंट क्या थी, p प्लस क्यू अंडर रूट 2, तो हम इसमें बना सकते हैं ना इसकी वैल्यू कि हमारे पास ये हमने इसको z के इक्वल कर दिया था। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारे पास इस z को सारे को हमने कॉन्जुगेट किया। अब z हमारे पास किसके इक्वल हो गया, -25 + 18 √2। तो हमने वैल्यू किसकी निकालनी थी, p + q √2 के। तो यहाँ पे p की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -25, ठीक है, q की वैल्यू आ जाएगी 18। तो ये हमने z को कॉन्जुगेट करके p और q को फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ओके जब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है, 25 की पावर है 3/2, 243 की पावर 3/5, 16 की पावर 5/4 और 8 की पावर है 4/3। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम इसको जो है वो इसी एक्सरसाइज में हमने सीखा है कि जो बड़ी वैल्यू है इसको हम मिनिमम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको 25 को लिख सकते हैं ना, 5 का स्क्वायर, फिर पावर पहले से है 3/2। अब 243 का एलसीएम अगर लें तो वो हमारे पास 3 के टेबल में जाता है और 3 की पावर जो है वो 5 बना देता है, 3/5, ठीक है। अब 16 को देखें तो वो 2 की पावर 4, ठीक है, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस करेंगे तो हमारे पास 16 ही आएगा, 5/4। और 8 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही आएगा, 4/3। तो ये हमने मिनिमम कर दिया। अब क्या होगा, पावर्स को आपस में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 5 इस 5 से कैंसिल, ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल, ये वाला 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास पीछे बच जाएगा 5 की पावर 3, ठीक है, क्रॉस 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 5 क्रॉस 2 की पावर 4, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। 5 की पावर 3 हमारे पास होगी 125, ठीक है, 3 की पावर 3 इज़ 27, 2 की पावर 5 इज़ 32, 2 की पावर 4 इज़ 16, ठीक है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा 3375। 32 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से तो आंसर आएगा 512, ठीक है। अब यहाँ तक भी हम इसको रख सकते हैं, लेकिन अगर हम इन्हें डिवाइड करवा लें तो अगर होल फॉर्म में हमने आंसर लिखना है तो इसका आंसर आएगा 6303/512, ठीक है। तो ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया इस क्वेश्चन को। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। ओके जी, अब सेकंड पार्ट है हमारे पास 54 × 3 √27 की पावर 2x, 9 × x + 1 + 2 16 3 की पावर 2x - 1, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहली वैल्यू की हमने इसको मिनिमम करने की कोशिश करनी होती है। तो अगर मैं इसकी 54 का जब कोई एलसीएम लेती हूँ ना, 54 × 3 का, तो ये हमारे पास बच जाता है 2 क्रॉस 3 क्यूब, 3 3 9, 9 से 27, और फिर 27 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 2 14, 2 2 4 और +1 5 हमारे पास बन जाता है, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2 क्रॉस 3 की पावर क्यूब इस 54 को, 3 3 9, 9 से 27, ठीक है, और फिर 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास जो है वो 54 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो इस √3 है ना, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 27 की पावर 2x, ठीक है। इस √ का जो है ना, इसको ख़त्म करने के लिए इसकी पावर बना सकते हैं 1/3, ठीक है। अब इस 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, और एक पावर हमारे पास पहले से मौजूद है, प्लस 216 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब, यानी कि 2 को भी 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, 3 को भी 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, फिर इनको आपस में करो तो हमारे पास आंसर जो है वो 216 ही आता है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब। अच्छा, ये वाली जो चीज़ है ना, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब मैं कैसे लिख सकती हूँ, ये हम एलसीएम करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जब मैं 216 का एलसीएम लूँगी ना, तो 2 जो है वो 3 टाइम आएगा और 3 भी 3 टाइम आएगा, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, ठीक है। और आगे हमारे पास ये 3 की पावर 2x - 1 जो है वो पहले से मौजूद है, ठीक है। अब हम इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 2 क्रॉस 3 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय, अब 27 को भी मैं मिनिमम कर सकती हूँ, 3 का क्यूब, और 2x पहले से मौजूद है और 1/3 भी है हमारे पास, ठीक है, पावर में, डिवाइडेड बाय 3 की पावर। अब इनको सॉल्व कर देते हैं, 2x + 2 बन जाएगा, प्लस 2 का क्यूब क्रॉस, अब इसकी बेस सेम है तो पावर्स को ऐड कर देते हैं, 2x - 1 + 3, ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या करना है,
कि मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3। अब ये वाला जो 3 है ये 3 से कैंसिल हो जाएगा तो 3 की पावर 2x ही बच जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 2x प्लस 2 प्लस 2 की पावर 3 क्रॉस 3। अच्छा ये हो जाएगी 2x प्लस 2, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये हमारे पास इधर भी बेसिस सेम हो गई हैं, 2 क्रॉस 3 2x प्लस 3 पावर्स ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे भी बेसिस सेम है, पावर्स को ऐड कर लेते हैं। टू एक्स प्लस 2 अच्छा प्लस 2 क्यूब 3 2x प्लस 2। ये इसको हम एज इट इज़ रहने देते हैं क्योंकि अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि अब इसमें भी 3 की पावर है 2x प्लस 3 और यहाँ पे है हमारे पास 3 की पावर 2x प्लस 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 2x प्लस 2 मौजूद है ना इस 2x प्लस 3 के अंदर। अगर हम 2x प्लस 2 को 2x प्लस 2 इस 2x प्लस 3 के अंदर 2x प्लस 2 मौजूद है ना, तो यहाँ पे भी 2x प्लस 2 है, यहाँ पे भी 2x प्लस 2 है। तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर सकते हैं, 3 की पावर 2x प्लस 2 को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इनको कॉमन ले लेते हैं। 3 की पावर 2x प्लस 2 को जब हम इस न्यूमरेटर में कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास पीछे बच जाएगा 2 क्रॉस 3 की पावर 1 डिवाइडेड बाय, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम कॉमन लेंगे 3 की पावर 2x प्लस 2 को तो ये पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा 2 की पावर क्यूब प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे ये वाला जो 1 नहीं रह जाएगा और ये तो मल्टीप्लाई हो रहा था इसके साथ, तो ये कॉमन हमने ले लिया था, तो 2 का क्यूब प्लस 1 हमारे पास वापस रह जाएगा, ठीक है। ये वाला जो स्टेप है मैं इसको यहाँ पे दोबारा लिख लेती हूँ। 3 की पावर 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 बच गया था जब हमने 3 की पावर 2x प्लस 2 को कॉमन लिया न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2 क्यूब प्लस 1, ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, सॉल्व हमने सिर्फ इसको करना है। 2 क्रॉस 3 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा 8 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 6/9। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3 2 6 3 3 9, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 2/3। तो ये हमने इसे सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। ये फुल क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। ओके जी, थर्ड पार्ट है हमारे पास √2 16 2/3 25 की पावर 1/2 0.004 की पावर -3/2। देखने में क्वेश्चन बहुत मुश्किल लग रहा है पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले पहला स्टेप आपने याद रखना है कि आपने मिनिमम करने की कोशिश करनी है वैल्यू को, ठीक है, कि मिनिमम किस हद तक हो सकती है। अब देखो 216 जो है वो उसको हम कर, जब हम इसका एलसीएम लेते हैं ना तो ये हमारे पास अगर हम 6 की पावर 3 करें, 6 6 36 और 36 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो है वो 216 आती है। मैंने आपको कहा था ना कि हमने पावर्स को कैंसिल करना होता है, इसलिए हम कोई ऐसा डिजिट मिनिमम करने के लिए यूज़ करते हैं जिससे हमारी पावर्स कैंसिल हो। तो 6 की पावर जब हम 3 लिखेंगे ना तो 2/3 जो है वो ईजिली कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह 25 5 का स्क्वायर पावर है 1/2। अब 0.04 है, इसमें सबसे पहले हम इस पॉइंट को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, 4 को 100 से डिवाइड कर देंगे, पावर को एज इट इज़ रहने देंगे, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इनको सॉल्व कर देते हैं। ये स्क्वायर से 3 3 से कैंसिल, तो ये हमारे पास बच जाएगा 6 का स्क्वायर क्रॉस 5 डिवाइडेड बाय, अब माइनस में है इसकी पावर पॉजिटिव करने के लिए हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे, 100/4 की पावर हो जाएगी ये 3/2, ठीक है। अंडर रूट दोबारा एज इट इज़ उतरेगा, ठीक है। 6 का स्क्वायर क्रॉस 5 डिवाइडेड बाय, अब इस 100 को भी मिनिमम करते हैं, मैं लिख सकती हूँ इसका 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि 10/2 का स्क्वायर हमारे पास जो है वो, और इसकी पावर क्या है 3/2, ठीक है। अब ये क्या है कि ये वाले जो स्क्वायर 10/2 का एक स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं और वो वाला स्क्वायर जो है वो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास 10/2 की पावर बन जाएगी 3। √6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 और 10/2 की पावर हमारे पास बन जाएगी 3, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या करना है,
ये 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा, √6² मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 5 की पावर क्यूब। अब ये इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो ऊपर वाली बेस है ना, इसको हम नीचे ले आएंगे, क्योंकि हमेशा हमारे पास छोटी वैल्यू जो है वो बड़ी वैल्यू के पास जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, √6² डिवाइडेड बाय 5 3 - 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू √6² बाय 5²। अब क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं √6/5 का स्क्वायर, ये स्क्वायर इस √ से कैंसिल, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 6/5। तो ये हमने इस क्वेश्चन को भी सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम अपने लास्ट पार्ट एक्सरसाइज के बिल्कुल लास्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। ओके जी, अब हम अपने एक्सरसाइज को ख़त्म करने लगे हैं। हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.2 का अब ये लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। सबसे अब a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3 इन सारी चीज़ों से मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे थोड़ा, ठीक है। a की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 2/3, a की पावर 1/3 पहले इससे, फिर इससे मल्टीप्लाई होगी, फिर b की पावर इससे मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस है ये माइनस है, a की पावर 1/3, a की पावर 1/3, b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 1/3, b की पावर 4/3 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करने लगे इन सब के साथ, b की पावर 2/3, a की पावर 2/3 माइनस b की पावर 2/3, a की पावर 1/3, b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3, b की पावर 4/3। सिंपल हमने इसको आपस में मल्टीप्लाई किया। पहले a की पावर 1/3 को इन सब के साथ किया बारी बारी, फिर b की पावर 2/3 को इन सब के साथ किया हमने बारी बारी मल्टीप्लाई, ठीक है। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, a की पावर 3/3, अब इन्हें सॉल्व करेंगे, ये क्या बन जाएंगी, a की पावर 2/3, b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 1/3, b की पावर 4/3 प्लस a की पावर 2/3, b की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3, b की पावर 4/3 प्लस b की पावर 6/3, ठीक है। देखा आपने, स्टेप बाय स्टेप चलें तो कितना इजी हो जाता है फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पे ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, फिर ये वाली जो इन पावर्स को भी हम करेंगे मल्टीप्लाई, बेसिस को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा a। अब ये क्या बन जाएगा, a b, क्योंकि पावर सेम है ना, बेसिस को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a b कि b की पावर 4 बन जाएगी, और फिर इन सब की पावर जो है वो एक 1/3 भी है, इसकी 1/3 है, इसकी भी 1/3 और साथ हमारे पास 4 है, तो हम इसको लिख सकते हैं a b की पावर 4 1/3, ठीक है। ये हमने पावर लॉज पीछे पढ़े हैं सबसे पहले, प्लस, और ये भी हमारे पास a b की पावर क्या बन जाएगी 2/3, ये हमारे पास क्या बन जाएगी माइनस a b की पावर 4 1/3 प्लस, अब ये क्या होगा 3 2 6 b², ठीक हो गया। अब मज़ीद इनको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा a, वैसे हम यहाँ तक भी इसका आंसर यहीं तक इसका आंसर जो है हमने इसको अब सिंप्लीफाई कर लिए यहाँ तक, ठीक है, क्योंकि अभी आपकी बुक में जो है वो यहीं तक इसका आंसर है, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या किया, सिंपल a को a की पावर 1/3 को इस सब के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर b की पावर 2/3 को इस सब के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर पावर्स को बस हमने जो है सॉल्व करना है, ठीक है। तो पावर लॉज हमने पढ़े हुए थे, यहाँ पे बेसिस सेम थी, सॉरी पावर सेम थी, तो बेसिस को मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 1/3 था, इधर भी 1/3 था, ठीक है। सिर्फ b की पावर 4 जो है वो डिफरेंट थी, तो वो हमने a b की पावर 4 और 1/3 को होल मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लिया, बस थोड़ा लेंथी था पर सबसे इजी क्वेश्चन ये था। तो अब हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.2 जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।